Today we are going to start new chapter of class 8 science, that is reproduction in animals. Okay, so in this chapter of today's class we will study about what is reproduction. Reproduction क्या होता है इसको जानेंगे और इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं इसको जानेंगे. फ्यूजन, गैमेट्स एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों को हम आज इस चैप्टर में और आज की इस क्लास में जानेंगे. ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर किस टाइप की बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है. तो देखिए, जितने भी एनिमल्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है ना, ऑल लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जस्ट लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन उनकी एक ही सेल के अंदर होती है. उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जस्ट लाइक बात करें पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं. यूनिक क्यों कहते हैं बेटा उनको? यूनिक क्यों कहते हैं? यूनिसेलुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक ही सेल होती है. क्योंकि इनके अंदर एक ही सेल होती है, इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर, एनिमल्स, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स पाई जाती हैं. एक से ज़्यादा जब सेल्स होती है तो हम उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ठीक है, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर. तो आज हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और ये रिप्रोडक्शन है क्या, ये सारी बातें आज हम जानेंगे. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को जानने से पहले हम ये क्वेश्चन जानेंगे कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती है और ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस लिविंग थिंग्स में क्या रोल प्ले करती हैं. ठीक है, तो जैसे हम बात करें हमारे अंदर, हम सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हमारे अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है. 24 आवर्स हमारी बॉडी के अंदर क्या चलता है बेटा? रेस्पिरेशन चलता है. हम सांस लेते हैं, बिना सांस लिए तो हम जिंदा नहीं रह सकते. सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, और खाना खाने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, खाना खाने का जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको डाइजेशन कहते हैं. ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहलाती है. क्या कहलाती हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहलाती है. रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है. ठीक है, इसी तरीके से हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ह्यूमन बींग्स के अंदर आज हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है. प्रजनन तंत्र कहते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है और यह रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम ट्रांसफर करते हैं एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को, जिनको वंशानुगत कहते हैं. एक पीढ़ी से, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे शरीर में आते हैं और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है. और इससे एक नए ऑर्गेनिज्म का, न्यू बॉडी का, लिविंग बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है या बर्थ होता है. तो बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है? रिप्रोडक्शन मेनली दो तरीके का होता है. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, कौन सा होता है? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो आज हम इसकी बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स यहाँ पर बात करेंगे हम, दूसरे टाइप का है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो नाउ
रिप्रोडक्शन में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पर कैसे होता है, फ्यूजन होता है। यहाँ पर मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, दोनों का क्या होता है, मिलान होता है। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं बेटा, एक तो जो मेल पार्ट होता है, मेल ऑर्गेनिज्म होता है, वहाँ का मेल गैमेट्स कहलाता है, और फीमेल ऑर्गेनिज्म का फीमेल गैमेट्स कहलाता है। ठीक है, तो उसमें बात करें हम, मेल गैमेट्स क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, किसके नाम से जानते हैं, स्पर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मेल गैमेट्स का स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स का नाम होता है ओवम। फीमेल गैमेट्स का नाम क्या होता है, ओवम होता है। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तब क्या होता है, एक नई सेल बनती है, और नई सेल के अंदर क्या चलता है, डिवीजन चलता है। नई सेल के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डिवीजन चलता है, और जब पूरा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के नए ऑर्गेनिज्म का, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स हम बताएंगे आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं और वहाँ पर क्या प्रोसेस होती है। आपका बीच में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फ्यूजन में होता है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलान होता है, तब जाकर के न्यू फॉर्मेशन होती है। क्लियर। अभी हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं और यह किस तरीके से काम करता है। इनके पार्ट्स की बात करता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बेटा मेनली हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको उस नाम लिखना हुआ जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है।